हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये स्पेशल वीडियो है। इस स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आपको नोट्स कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। उसके साथ में बात करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स की भी, तो ज़रूर से वीडियो देखना। ये एक स्पेशल वीडियो है। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन को ये तो समझना ही आप सभी को पता है नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स कैसे बनाएं इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नोट्स होता क्या है, और इसके साथ में एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स, उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो भाई देखो, नोट्स क्या होता है। हर क्लास के हिसाब से अगर अपन एग्जाम्पल लेके भी चलेंगे इसमें, तो नोट्स की बात करें तो नोट्स एक ऐसा स्मॉल कॉन्साइज या फिर आप ब्रीफ यानी स्मॉल शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो जो आप बनाते हो, जिससे आप एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर रह सके। क्या होता है, जब एग्ज़ाम में आखिरी के दिन बचते हैं या एग्ज़ाम 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो अपन बुक खोल कर ये ढूंढने लगते हैं कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें क्या करें। उसके लिए बुक में ना जा करके आप अपने नोट्स में जाते हो। नोट्स आप पढ़ाई करते हो, नोट्स की पढ़ाई करते हो। नोट्स इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा ज्ञान नोट्स दे जाता है। तो ये नोट्स आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स होते हैं। अब नोट्स आपको बनाने कैसे वो समझते हैं। तो देखो, जैसे एग्जांपल लेके चलें तो मान लेते हैं आप साइंस की बुक है और आप कोई सी भी क्लास में हो, जैसे कि मान लेते हैं 9th क्लास में हो। अब 9th क्लास की साइंस की बुक है आपके पास, ठीक है। अब मान लो जून जुलाई से आपका सेशन चालू हो रहा है, चालू हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, चैप्टर 1 या 2 इसके आसपास खत्म होगा, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये पूरे साल का बता रहा हूँ मैं। इसके साथ में ही तो चलता रहेगा, वो मैम पढ़ाती रहेंगी, खत्म हो जाएगा, वो भी चलता रहेगा। इसके साथ में जैसे ही 1-2 चैप्टर खत्म होंगे, आपको एक कॉपी लेनी है और 1-2 चैप्टर कितने पेज के होंगे बुक में, ऑन एन एवरेज होंगे 1 से 25 पेज, और आपको इन सबको समेट के 4 पन्नों में डिवाइड करना है, 4 से 5। तो ये आपके नोट्स बन गए। अब अगर अपन सिंपल कैलकुलेशन लगाएं तो मान लेते हैं अगर इसमें 16 चैप्टर हैं और 1 से 2 चैप्टर अगर 25 पेजों में ख़त्म हो रहा है, तो 16 लगभग आप कह सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे 250 से ज़्यादा आएगा। 400 पेजों की बुक होगी ऑन एन एवरेज, और आप 25 पेजों को 4-5 पेजों में कर रहे हो, तो उससे आप अगर 5 को डिवाइड करोगे तो लगभग आपके पास में आ जाएंगे 18 से 20 पेज। ये भी ज़्यादा ही है, इससे भी कमी आएंगे। तो इतनी 400 पन्नों की बुक पढ़ने से अच्छा 20 पेज नहीं पढ़ लो। और आखिरी में एग्जाम में क्या होगा कि मान लो चैप्टर 1-2 आ रहा है, उठाओ बुक पढ़ो, कितने 25 पेज पढ़ने पड़ेंगे। अरे 4-5 पेज नहीं पढ़ लूँगा मैं एग्जाम के लिए। तो ये नोट्स का जो है इम्पोर्टेंट तरीका है। कब बनाने वो मैंने बता दिया है। जैसे 1-2 चैप्टर खत्म हुए अपने, आपने नोट बनाना चालू कर दिए। याद रखना, नोट्स जो होते हैं वो खुद बनाए जाते हैं। किसी लड़के के आपने नोट उठा के लिख लिए, वो नोट्स नहीं होते। नोट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी टॉपिक आप उठा लो, जैसे आपने न्यूट्रिशन उठा लिया, तो ये न्यूट्रिशन में जो भी बुक में दिया हुआ है वो आप अपने हिसाब से लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ उसका। न्यूट्रिशन हो गया, अभी कितने टाइप्स का होता है, ऐसे उसको थ्योरी की तरह लिखो मत, थ्योरी याद नहीं होती, और डायग्राम हमेशा दिमाग में छप जाएंगे। डायग्राम जब छपेंगे तो आसानी से जो है आपका काम हो जाएगा। तो नोट्स को आपको, पहला पॉइंट नोट्स का क्या है कि सेल्फ मेड, भाई खुद बने होना चाहिए। वो खुद बने नहीं होंगे तो कोई गड़बड़ हो जाएगा, फिर याद नहीं होगा। और डायग्राम फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा हो गया आपका पॉइंट। तीसरा इजी, सीधी सी बात है, जो कठिन चीज़ें हैं मैंने उसको सरल शब्दों में लिख दिया, इजी बना दिया, तो आसानी से याद रहेगा मुझे, ठीक है। तो ये इसके और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट में आपको जो आपको लिखना है 4 से 5 पेजों में आपने खत्म कर दिया, चैप्टर ओवर। तो नोट्स के ये फायदे हो गए, इनको इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोट्स की बात चल रही है। अब एग्जाम रिलेटेड चीज़ें भी बताऊं अगर, तो एग्जाम रिलेटेड चीज़ में देखते हैं क्या है। तो नोट, अब ये एक चैप्टर मैंने बता दिया ऐसा ऐसा करना है, ये आपको हर एक सब्जेक्ट्स के साथ करना है। ये तो मान लो कोई क्लास वाला है उसकी बात हो गई। अब कोई बड़े बड़े एग्जाम देता है तो उसमें भी आपको जो है नोट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे अपने। इस तरीके से आप बनाओ, 100% गारंटी है कि ज़्यादा नंबर आने के चांसेस। एग्जाम रिलेटेड अगर बात करें
तो 80 से 90% लाने वाला बच्चा जो कि बस मेहनत करे जा रहा है, अगर वो अपना दिमाग लगाए तो वो 95+ ला सकता है। कैसे ला सकता है? इंसिडेंट बताता हूँ मेरा। क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी एग्ज़ाम अपन देने जा रहे हैं, जब भी एग्ज़ाम मान लो अपना हो रहा है, अपन देने जा रहे हैं, आपने सुना होगा लोग बात करते हैं। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं जा रहा था एग्ज़ाम देने, एक लड़का आ गया। वो लड़का बोलता है भाई मेरा हिस्ट्री का पेपर था उस समय, तो हिस्ट्री का पेपर था, वो हिस्ट्री की चीज़ें पूछने लगा मुझसे कि भाई अगर ये आ गया तो क्या होगा, अगर ये आ गया तो क्या होगा। अब ऐसे में क्या होता है, जो मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको प्रेशर आता है कि हाँ यार, वो फिर सोचते हैं यार ये आ गया तो क्या होगा, फिर वो जाके पढ़ने लगते हैं आगे खोल खोल के किताब उसी समय, जबकि उस समय पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो याद नहीं रहेगा, एग्जाम में आके भूल जाओगे आप, जो पहली बार याद करने वाली चीज़ें है वो। तो मैंने उससे बोल दिया भाई ये पेपर में ही नहीं आएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, जो वो बोल रहा है ज़रूरी पेपर में आए, पेपर में वो आएगा ही नहीं, और जब वो आया नहीं तो बल्ले बल्ले हो जाती है और क्या। तो ये पहली चीज़ याद रखनी है कि पेपर ख़त्म होने के बाद डिस्कशन वो भी नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं, जो आपने करा वही आएगा, बात करने से नंबर थोड़ी ना बढ़ जाएंगे आपके। तो पहला काम ये है कि कहीं भी भीड़ दिखे दूर, अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और एक दिन पहले चाहो तो पढ़ो ही मत, जितना अपन ने पढ़ा अपन बिल्कुल अपना पक्का है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जाके लिख देंगे, ठोक देंगे। दूसरी चीज़, जब पेपर ख़त्म हो जाए तो भी आपको डिस्कशन नहीं करने का। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस चीज़ पे असर पड़ता है, इस चीज़ से। अगर आप शुरू में आके अपना दिमाग ख़राब कर लोगे तो परसेंट वहीं गिर जाएंगे, आखिर में आके बात कर लोगे कोई रिलेशन ही नहीं, मतलब ही नहीं है, फिर फालतू में टेंशन। अगले पेपर पे ध्यान देने के बजाय इस पेपर में क्या हुआ वो डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट है, इससे आप अपने परसेंट बेहतरीन तरीके से गेन कर सकते हैं। अब अपने नोट्स पे वापस आ जाते हैं। तो नोट्स में अब आपको क्या करना है, मैं एक और किस्सा बताता हूँ। इकोनॉमिक्स की मेरी बुक थी जो करीबन 600 पन्नों की थी 12th क्लास के अंदर। इसको मैंने कन्वर्ट करा अपने नोट्स फॉर्म में, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको मालूम है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इस नोट्स जब भी बने तो मैंने इसको 18 से 20 पेजों में कर दिया, और जब भी 18 से 20 पेजों में हो गई फिर मैंने इसको ही पढ़ा एग्ज़ाम में। मैंने साइड में, बुक पता नहीं कहाँ चली गई, बुक जा चुकी है। अब जो मेरे पास है सिर्फ मेरे नोट्स, वो नोट्स मैंने उठा के उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट याद रखना, अपने नोट्स का आपको रिवीजन बहुत करना है, ठीक है। रिवीजन हमेशा याद रखना, बहुत कर, जितना करोगे उतना पक्के होते जाओगे। इतना रिवीजन करा और गेस करिए 100 में से मेरे कितने आए होंगे। 100 में से मैंने 80 अचीव करे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बुक है, जब आप एंड टाइम पे पढ़ाई करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बुक में से क्या पढ़ना है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ लिखी रहती है जो ज़रूरी नहीं हो वो पढ़ना ज़रूरी है, पर फिर भी लिखी हुई है उसमें, वो अच्छे समझाने के लिए लिखी रहती है, पर अपन हम समझ चुके हैं तो उसको क्यों पढ़ें। तो जब आप, है ना, इन सब अगर हर सब्जेक्ट नोट्स बनाओगे तो लगभग 100 पेज होंगे। 100 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पेज डिवाइड करके भी आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोट्स सेल्फ मेड होने चाहिए। ये इसमें और क्या ज़रूरी है, इसमें क्या चीज़ ज़रूरत है, इस चीज़ में ज़रूरत चीज़ है कि इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब राइटिंग अच्छी हो जाती है वो तो चलो एक पेपर पे नहीं कि भाई अच्छी राइटिंग वाला है तो ऐसा 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 है, पर उसके साथ में जब आप लिखते हो ना कुछ चीज़ अपने नोट्स की, अगर आप 2-3 बार लिख लोगे तो याद रखना ये जो हाथ है ना इसकी भी आदत हो जाती है। दिमाग से तो आपको मालूम है आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं वो हाथ है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और वो खुद ब खुद लिखने लगता है। कई बार शायद दिमाग भी अपना हो जाता है क्या था, पर हाथ से अपन लिखते हैं तो अपन को याद आ जाता है हाँ ये तो यही लिख रहा था मैं, तो हाथ को भी याद होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बाय राइटिंग ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक और पॉइंट है नोट्स के अंदर, याद रखिएगा। अब नोट्स बनाए कैसे, ये तो आपने सीख लिया कि भाई सेल्समैन होना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए, इजी होना चाहिए। अब पेज डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टॉपिक, उसके हिसाब से पेज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नोट्स में आप क्या करोगे, मेन टॉपिक उठा लोगे, ठीक है। इस न्यूट्रिशन के अंदर 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। तो नोट्स में एग्जांपल इससे दे देता हूँ कि आपने न्यूट्रिशन लिखा, ये जैसे मैंने बनाया है, यहाँ ऑटोट्रॉप्स, यहाँ हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक लिखा, क्या होता है वो लिख दिया।
उसको शॉर्ट कर दिया। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब लेवल, ठीक है, या मेड बोल सकते हैं, सेल्फ मेड। और हेटरोट्रॉपिक यानी अदर, यानी दूसरा जो बना रहा है वो अपन खा रहे हैं। तो ये खुद बना के खाता है, ये दूसरा बना रहा है वो खा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसका मतलब हो गया। उस शब्दों का क्या मतलब है वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। उसको एग्जाम्पल भी मैंने यहीं पे दे दिए। तो जितना इसको डायग्रामेटिक बनाओगे अपने हिसाब से कि भाई हाँ मेरे को तो ऐसे याद होता है, सबका पैटर्न याद करने का अलग अलग होता है। तो आपको जो लगता है कि हाँ मुझे जल्दी इस चीज़ से आ रहा है, नहीं मुझे ऐसे लिखने में अच्छा लगता है, जैसे अब कई लोग ऐसे एरो में नहीं लिखते, कई लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे डॉट बना देंगे, या कई लोग इस चीज़ को यहाँ लिख देंगे, या कई लोग ऐसा लिख देंगे, या कई लोग डायग्राम बना देंगे, या कई लोग बॉक्स बना देंगे, कई लोग सर्कल बना देंगे, कई लोग अलग अलग लिख देंगे। सबका पैटर्न अलग अलग होता है। बात मैटर ये करती है, ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे आपको समझ गया कि हाँ मुझे पढ़ने में पढ़ता है इंसान समझ जाता है कि मेरे को हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसा ऐसा आ रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे याद होगा। तो जैसे जैसे आपको याद होगा वैसे वैसे आप करते चले जाओ। तो जैसे ये एक पैटर्न हो गया, तो डायग्राम बना लो आप, जैसा डायग्राम बनाना है वैसा बना लो, उसको बढ़िया से अपने पास रखो और बढ़िया आप नोट्स बनाओ। तो ब्रीफ नोट्स होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ में बात करते हैं एग्जाम रिलेटेड और चीज़ों के बारे में बात भी करेंगे इसके अंदर। तो यही चीज़ याद रखनी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बड़े बड़े एग्जाम जरूरी नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में वो बहुत ज़्यादा काम करती है। कुछ नहीं करना है, जितने आपके पास है ना, जितनी बुक्स हैं, जैसे मान लेते हैं 5 बुक्स हैं, उसके हिसाब से 5 नोटबुक ले लो, ठीक है। 5 नोटबुक्स ले ली, बढ़िया से जो है हर एक बुक का इसमें अपन ने नोट्स बना के रख दिए। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे नोट बनते चले जा रहे हैं। बढ़िया उसको जो है पढ़ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बता ही दिया है कैसे क्या आपको सब करना है। आज से ही शुरू करो, जैसे चैप्टर खत्म हो पूरा एक बार बुक रीड करो, जरूरी पॉइंट से, क्वेश्चन आंसर से उनको भी देख लो और सब अपने नोट्स में डाल दो। क्वेश्चन आंसर से आपको याद रखना है, नोट्स में बस आपको थ्योरी जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। क्वेश्चन आंसर आप चाहो तो बुक से पढ़ लो, तो क्वेश्चन आंसर बुक से हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आंसर कई बुकों में नहीं होते, नहीं है तो नहीं होने दो, सब आपके नोट्स में है ही, ठीक है। इसके साथ में आपको ज़रूरी है ना, इसके साथ में आपको एग्जाम पेपर भी देखना है। एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है आज के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक मतलब नोट्स की जो बात है बस इतनी ही लिमिटेड है, क्योंकि नोट्स और ज़्यादा आप तरीके से इसको अच्छा ही नहीं बता सकते, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की ओर से है कि नोट्स तो आपने बना लिया, आपको एग्जाम पेपर्स की भी प्रैक्टिस करना है। एक सिंपल पेपर करके पेपर्स आते हैं, ये बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चे ज़्यादा जो है पढ़ते हैं, ज़रूरी भी है। 10 से 15 पेपर होते हैं। 10 वाले जो पेपर होते हैं वो सॉल्व होते हैं, इसमें आंसर होते हैं। जो 5 पेपर होते हैं वो अनसॉल्व होते हैं, इसमें आंसर नहीं होते। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो अनसॉल्व वाले पेपर हैं वो आपको नहीं करना है। क्या रीज़न है? क्योंकि ये आपको डीमोटिवेट कर देता है। अगर मान लो आपका पेपर है, मान लो आपका साइंस का पेपर है परसों, और आप 10th क्लास के अंदर हो और आपने अनसॉल्व पेपर उठा के देख लिया कि देखता हूँ मैं करके देखता हूँ ये कितने नंबर का, 80 नंबर का है, और आपने बोला देखता हूँ करके कितने आते हैं। वो मान लो वो पेपर बहुत कठिन निकला, क्योंकि ऐसा होता है, कई पेपर बहुत सिंपल आएंगे, कई बहुत लेंदी आएंगे। बोर्ड में जो पेपर आएंगे हो सकता है बहुत आसान हो, क्योंकि उसमें बोर्ड में ज़्यादा कठिन नहीं आते पेपर। तो आपके 80 में से मान लो 30 आ गए, खत्म हो गया। इंसान ने सोचा अब असली पेपर है, मैं अब ये वाला पेपर देके इतने आ रहे हैं तो वहाँ मैं क्या करूँगा, तो फेल हो जाऊँगा। अब सीधी सी बात है, डीमोटिवेट इंसान होगा, अब वो डरने लगेगा, डरेगा तो टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा तो एग्जाम खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, अनसॉल्व पेपर कोई भी नहीं करना है। करना क्या है, सॉल्व वाले पेपर, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, करते गए। जो 10 पेपर हैं वो असलियत में जो पेपर आता है वो कितने उसमें क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो 80 क्वेश्चन आते हैं। 10 पेपर कर रहे हो, 80 क्वेश्चन के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे 800 क्वेश्चन। भाई 800 क्वेश्चन आपने कर लिए ना, हो गया आपका काम। 800 क्वेश्चन मतलब इतनी हाई लेवल की प्रैक्टिस हो चुकी है कि कोई भी कैसा भी पेपर आया आप कर दोगे, गारंटी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आखिरी जो अनसॉल्व है, अनसॉल्व को छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है
क्या होता है कई बार इतनी इनके लेवल ज़्यादा, इतनी 10th क्लास के लेवल से ज़्यादा इतना ज़्यादा पहुंच जाते हैं कि जो कभी आएगा ही नहीं, आता भी नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड की एग्ज़ाम इतना लेंदी नहीं होता, एक हद तक सीमित करता है कि पास भी हो सके बच्चे, नहीं तो सभी निपट जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी आपको ट्रिक एक बार मैं समराइज करके समझा देता हूँ, जो कि ज़रूरी है। क्या करना है आपको नोट्स बनाने हैं, फटाफट बताता हूँ। नोट्स में आपको क्या करना है, सेल्फ मेड खुद के बने होना चाहिए। याद रखना, दूसरों के लिखे हुए कभी मत लेना, वो कभी याद नहीं होंगे। खुद लिखता है इंसान, उसको फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जो कि उससे फोटो पूरी छप जाती है कि हाँ इस, आपको वो याद नहीं रहता अक्षर की क्या लिखा है, आपको वो याद रहता है कि वो पेपर किस कलर का था, वो पेपर का कलर याद होके उसके ऊपर अक्षर लिखे ही हैं, तो वो आपके दिमाग में छप गया, छाप दिया एग्जाम। इस तरीके से सेल्फ मेड होना चाहिए, डायग्राम बेस्ड होना चाहिए। जैसा आपको डायग्राम आता है, जैसा आपको बनाना है, जो आपको करना हो डायग्राम के हिसाब से कर सकते हैं। इजी होना चाहिए, सीधी सी बात है। खुद बना रहे हो, कठिन तो बनाओगे नहीं। कठिन डेफिनेशन लिख के आ गए अपने नोट्स में कि ये है मेरा नोट, देखो किसी को दिखाया चकरा गया बेचारा बच्चा, ऐसा नहीं। ईजी नोट्स बनाओगे, अपने लिए बना रहे हो, आसानी बनाओगे। 4 से 5 डिपेंडिंग कि भाई कितने आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं उस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में। बात करते हैं रिवीजन की, उस नोट्स की भयंकर रिवीजन करिए। उसके साथ में अनसॉल्व पेपर आपको नहीं करने हैं, सॉल्व आप पेपर करोगे, जिससे आपकी बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस करते आओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करते आओगे, इंप्रूवमेंट आपके दिमाग में आता जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन मैंने करे हैं सही। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड मैंने बात बताई दी है। कभी भी डिस्कशन किसी भी प्रकार का एग्जाम से पहले बात नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं। नोट्स प्लस एग्जाम पेपर्स, ये सब आपको ध्यान देना है। ये सब पूरा पॉइंट्स मिला के ये जस्टिफाई करता है कि नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है। और अगर जो व्यक्ति नोट्स बनाता है वो बस नोट्स पढ़ता है, एग्जाम पेपर लगाता है, क्वेश्चन आंसर उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है कोई भी फॉर्म में। ये कोई क्लास 10th का हो, 9th का हो, कॉलेज में हो, कुछ भी कर रहा हो, अपन को का मेन काम है नॉलेज पे काम करना। जब नॉलेज पे काम होगा तो नॉलेज पे इसी तरीके से काम होता है, क्योंकि जितने नोट्स छोटे होते चले जाएंगे आपके पास, उतना आप इफेक्टिवली काम कर सकोगे। और आगे भी कुछ भी आपको नॉलेज लिखना हो, आप लिख दोगे तुरंत। जितनी भी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी वो आपके पन्नों में आती चली आएगी। 100 पेज भी हो गए तो भी क्या है, 100 पेज के अंदर नॉलेज कितनी है, इतनी नॉलेज है। जबकि नॉर्मल बुक्स के अंदर उनकी गलती नहीं है, वो ऐसा सिखाते हैं तो 400 में भी कितनी नॉलेज देते होंगे। और आपके 400 पन्ने अगर आपने लिख दिए खुद के कि भाई ये है, ये पूरे सब्जेक्ट्स के, तो वो आपकी नॉलेज बियॉन्ड बहुत ऊपर चली जाएगी। ये था हमारा स्पेशल वीडियो, नोट्स कैसे बनाए, ज़रूरी क्या है। कुछ मैंने इसमें एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स भी आपके सामने रखे। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो। वैसे ये नोट करने लायक नहीं लग रहा, पर अगर आपने मेरी बात नोट करी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि मैं लेके आने वाला हूँ, वो वीडियो ज़रूर से आप देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।